सर्दियों में धूप सेकने का आनंद अपना ही है ना? सर्दियाँ कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, पर हमको हर मौसम का आनंद लेना आना चाहिए। हमें कुछ समय से एक प्रश्न निरंतर प्राप्त हो रहा है, गुरुमा सर्दियों में योगाभ्यास कैसे करें? हम तो बाहर पार्क में योगाभ्यास करते थे, अब क्या करें? हमारा जो मैट है उस पे भी हमको ठंडा लगता है, अब क्या करें? तो आज छोटी-सी वार्तालाप और उस छोटी-सी वार्तालाप में आपके सर्दियों में योगाभ्यास से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो बार-बार मन में आता है वो ये आता है कि हम तो आउटडोर योगाभ्यास करते हैं, बालकनी में, घर के आंगन में, सोसाइटी में रहते हैं तो पार्क में। तो ऐसे में विंटर्स में क्या करें? क्या हम इंडोर योगाभ्यास कर सकते हैं? एब्सोल्यूटली इंडोर योगाभ्यास आप कर सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग योगाभ्यास करते हैं तो आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। बहुत ठंडा है तो खिड़की दरवाजे बंद करके भी कर सकते हैं। अगर चिलिंग हवा चल रही है एकदम तो ज़रूरी नहीं है कि हम कड़कड़ाती ठंड में योगाभ्यास करें, या जब गतियों का अभ्यास करें तब हमने आरंभ में खोल लिया, जब तक हम अंत में रिलैक्सेशन, प्राणायाम, जब बॉडी कूल डाउन हो रही है वहाँ जा रहे हैं तो उसको बंद कर लीजिए। या फिर आप दिन में सूर्य की किरणों में लेट्स से 11-12 बजे सन रेज़ बहुत अच्छी हैं, उस वक़्त भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। बस हमको जो 3 घंटे का मील गैप है, यानी भोजन के 3 घंटे बाद योगाभ्यास होना चाहिए, इस रूल को ध्यान में रखते हुए योगाभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास करते समय जो मैट आप बिछाते हैं, विशेष रूप से विंटर्स में हमको ध्यान रखना है कि वो मोटा मैट होना चाहिए। हमने पिछले दिनों आपके साथ एपीज के योगा मैट का एक फोटो शेयर किया था और हमें बड़ा अच्छा लगा जब हमें आप में से ही एक यूजर ने ये कमेंट किया कि हमको तो लग रहा था कि सब लोगों की तरह बहुत महंगे-महंगे होंगे, बट आपने तो इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बिल्कुल जो है बहुत ही जिसे हर कोई ले सकता है इस तरह से रखी हुई हैं। तो आप ये सूती योगा मैट है और मोटा योगा मैट है, अच्छा खासा मोटा। आप उसको बिछा करके उस पर योगाभ्यास कर सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो मैट, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएँगे, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, वेबसाइट है www.apsattire.com, उससे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस के नंबर्स पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो भी मिल जाएगा। पर अगर आप नया मैट नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई मेरा जो पुराना मैट है मैं उसी पर योगाभ्यास करूँ, तो आपको क्या करना है? तो इस तरह का पतला कंबल ले लीजिएगा, इतना पतला सा बस, है ना? इसको आप डबल करके, सिंगल कंबल होगा ये, इसको डबल करके आप अपने जो मैट आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर बिछा लीजिए और फिर योगाभ्यास कीजिए। अब ये क्यों ज़रूरी है? जब आप मैट पर बैठ कर के अभ्यास करते हैं तो ज़मीन से फिर ठंड चढ़ती है, फिर आपको नज़ला ज़ुकाम होने की संभावना हो जाती है और समस्याएँ हो जाती हैं, तो ये हमको नहीं करना है। आप अगर रबर मैट यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का पतला कंबल लगा लीजिएगा, बाज़ार में कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाता है। और अगर आप एपीस का मैट यूज़ कर रहे हैं तो वो तो फिर है ही कॉटन मैट, उसमें आपको कुछ भी बिछाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत मोटा है। तीसरा प्रश्न जो आता है कि भई कपड़ों का क्या करें? हम तो जो है स्वेटर पहन के योगाभ्यास करें। तो आप देखते हैं जो आपके सर्दियों के कपड़े हैं वो इवन अगर रज़ाई में बिल्कुल देसी कपड़े का रज़ाई नहीं है या देसी कपड़ा आपने नहीं पहना हुआ है, तो उसमें कभी-कभी ऐसे जैसे करंट जैसा या आपको स्पार्किंग सा महसूस होता है। तो ज़रूरी है कि हम योगाभ्यास सर्दियों में, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सूती एकदम धोती पहनकर या पतला, अगर आप उस स्तर के योगाभ्यासी हो गए हैं तो बात अलग है, लेकिन अभी तो नहीं है ना, हम तो जनरल डे टू डे योगाभ्यास की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं हमने ये स्वेटशर्ट जो पहना हुआ है भारत योग का, तो इस तरह से आप ये जो है ना, ये जो हमने पहना हुआ है दिस इज़ आपकी योग अभ्यास फ्रेंडली कपड़ा है। तो इस तरह के स्वेटशर्ट्स जो हैं जो ये सूती हैं बिल्कुल, इनको आप पहन करके, और बहुत कसा हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए। कभी-कभी वो जो इनर्स हम पहनते हैं ना एकदम चिपके हुए, उसको पहन के योगाभ्यास करना, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये थोड़ा ढीले-ढाले हैं लेकिन गरम है, तो इस तरह का कपड़ा पहन करके, लेकिन सूती ही होना चाहिए, चाहे सर्दियों में कर रहे हैं, चाहे गर्मियों में। तो ये आप ले सकते हैं। और योगाभ्यास करते समय विशेष रूप से ध्यान रखने की कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। जब हम इंजरी की बात करते हैं तो कभी-कभी बॉडी वार्म अप नहीं हुआ है लेकिन हम एकदम से फ्लेक्सिबल या एडवांस आसनों की तरफ चले जाएँ, वो बहुत गलत है क्योंकि शरीर ऑलरेडी ठंडा है। तो प्रॉपर वार्म अप करें, फिर गतियों की ओर बढ़ें, आसनों की ओर बढ़ें और अंत में प्राणायाम और रिलैक्सेशन ज़रूर करें। लास्ट प्रश्न
योग निद्रा का अभ्यास कैसे करें सर्दियों में? ये बहुत सारे साधकों ने पूछा है क्योंकि भारत योग की योग निद्रा इज़ वेरी, वेरी पॉपुलर और आप सबसे इतना प्रेम हमको प्राप्त होता है। एक बहुत प्रिय हमारे भारत योग का यूट्यूब चैनल के एक सब्सक्राइबर ने लिखा कि ओह! मैं बहुत दिन से बहुत परेशान और अनहेल्दी फ़ील कर रहा था। फिर मुझे याद है मैंने भारत योग की योग निद्रा नहीं की है, तो आज करके मैं ठीक हो गया हूँ। आप सबका ये प्रेम हमें मोटिवेटेड रखता है कि हम यूट्यूब के माध्यम से भी हालाँकि कोर्सेज़, डिस्कोर्सेज़, प्रोग्राम्स तो भारत योग के चलते ही रहते हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे जुड़े रहें। ये मोटिवेशन आपके इन कमेंट्स के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है, तो कमेंट करते रहिए ताकि हमको पता लगता रहे कि हाँ भाई, बात पहुँच रही है जो हम मेहनत कर रहे हैं। तो योग निद्रा कैसे कर सकते हैं? अगेन योग निद्रा के लिए भी या तो वही मैट पर इस तरह का कंबल बिछा करके या जो ए-पीस का योगा मैट है उस पर, लेकिन वो बहुत ही ठंड है, आप हिल स्टेशन पर हैं, तो आप बेड पर भी लेट करके कर सकते हैं। लेकिन आपका जो गद्दा है, जो मैट्रेस है, वो आपका गुदगुदा नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड बी हार्ड मैट्रेस। अगर हार्ड मैट्रेस है, वैसे तो हमको सोने के लिए भी हार्ड मैट्रेस ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से योग निद्रा कर रहे हैं तो हार्ड मैट्रेस पर करें। बस ये ज़रा-ज़रा सी प्रिकॉशंस हैं, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि भई ओहो! अब तो सर्दियाँ आ गई, अब तो हम रज़ाई में दुबक के बैठ जाएँ, अब तो हम कैसे जो है योगाभ्यास के लिए एक अच्छा एक्सक्यूज़ मिल गया। नो, 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 नो। Winter is not an excuse to yoga abhyas, rather winter is the best time to start your yoga abhyas अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है। तो आज से ही शुरू कीजिए और अगले वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ आने वाला है। वो सरप्राइज़ ये है कि बहुत सारे साधक हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये एक लेटेस्ट ट्रेंड चला है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। तो गुरुमा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या है और क्या है ये फुल डे डाइट और इसमें क्या करते हैं? हमने सुना है कसरत भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, बस ये डाइट लो और वज़न कम हो जाता है। तो अगला वीडियो, अगला एपिसोड आपके इस एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पर ही होगा। तो ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा और तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, आनंदित रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहें। आप सब योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। हरि ओम, जय हिंद, वंदे मातरम।